मैं सच में बोलूँगी कि बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, बहुत ही गंदा है। आपको बुरा लगे तो भी मैं सॉरी नहीं बोल रही हूँ। मुझे बेटा चाहिए था यार, बेटी हो गई। बेटा हो जाता तो हम फ्री हो जाते। अभी मैं बताओ, अगर मेरी 4-5 बहन होती तो मेरी मम्मी कुछ करती क्या? मतलब किसी को दे देती। या फिर मेरी सासू माँ के 4 बेटियां हैं, उनसे पूछो कि उन्हें कितनी प्यारी। गाइस यहाँ हो रहा है शूट स्टार्ट और ये सीरी देखो क्या क्या कर रही है। बोलो, सबको पहले ही बोल दो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे बोलो ना, ऐसे तरीके से बोल रही हो तो बोल दो। इधर बोलो, इधर कमेंट करें। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ फिर से बहुत दिनों बाद। वैसे तो आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके मुझे जवाब देने थे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मेरी जर्नी कैसी रही सबकी। भाई सबकी अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ इस बार बहुत अलग हुआ था। और वो क्वेश्चन में भी आया है कि मतलब सिम्टम्स वगैरह जो थे वो सब चीज़ें, और कैसे मैंने अपने 9 महीने निकाले वो सब चीज़ें, और इतनी जल्दी बेबी प्लान क्यों किया, ये सब चीज़ें आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखो, कठिनाई तो सबके रास्ते में होती हैं, और ये वाला टाइम तो यार थोड़ा टफ होता ही है, पर निकाल लिया मैंने। मतलब स्टार्टिंग में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट टाइम पे थोड़ी हुई दिक्कतें। तो इस बार श्री के पापा ने बहुत सपोर्ट किया, श्री ने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब समझ जाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, और फिर यार ये लगता था कोई बात नहीं, इस दर्द के बाद खुशी मिलेगी। एक चीज़ हाँ, जो मैं मतलब जैसे सबने मेरे को ये बोला ना कि बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा, सिम्टम्स, मेरे सिम्टम्स श्री से बिल्कुल अपोजिट थे, बिल्कुल अपोजिट। मतलब हर चीज़ बिल्कुल अलग थी। तो सब, क्योंकि जो मुझसे मिलते थे पर्सनली, जैसे मेरी दीदी वगैरह जो भी हैं, मतलब मामा मामी, ये सब मुझसे पूछते थे। मेरे मामा मामी मतलब ससुराल वाले मामा मामी, तो मुझसे पूछते थे कि मेरे सिम्टम्स श्री से चेंज हैं या कैसे हैं। तो मैंने बोला चेंज। अब सबको ये लगता था कि बेबी बॉय आएगा। सब कहते थे इस बार लड़का होगा, इस बार लड़का होगा, और नहीं होगा तो हम हाथ कटवा लेंगे, ये करवा लेंगे। तो भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल साइड रख दो। ऐसे कुछ नहीं होता है कि मतलब सिम्टम्स चेंज होने से जेंडर भी चेंज हो जाता है। जो भगवान करता है वही होता है। ये देखो। आप बोलो। आप बोलो। क्या बोल रही थी? पिंगाला। पिंगाला? पिंगाला, पिंगाला, पिंक वाला, पिंक ये वाला। इनका चश्मा है। उसमें बिंदी लगी है। तो ये बीच बीच में ये एंटरटेनमेंट करती रहेगी सबका। तो मैं ये कह रही थी, मतलब ऐसे नहीं होता है कि सिम्टम्स चेंज होते हैं तो सब चीज़ मतलब जेंडर चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता भाई। मैं तो ये छोड़ दिया था। सब कहते थे ना कि बेबी बॉय होगा, इस बार देख लेना बेबी बॉय होगा। तो मैंने सबको यही बोला कि लास्ट टाइम को देखेंगे जो भी होगा। मतलब मैं अपने दिमाग में चीज़ सेट नहीं की थी बिल्कुल भी कि बेटा ही होगा, जो भी होगा। हम तो पापा एक बात बोलते हैं कि जो भी आए हाथ पसार के ले लेना। तो हमने हाथ पसार के लिए, हमारे यहाँ देवी माँ ही फिर से। और लकी है यार, बहुत लकी है। वैसे तो बेटी बेटा दोनों ही लकी होते हैं, बट मेरे को लगता है कि बेटी ज़्यादा कहते हैं ना लक्ष्मी होती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा लकी होती है। अभी क्या है कि मैं पहले क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ जो मुझे क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत अटपटे क्वेश्चन है इस बार। मतलब मेरा थोड़ा दिल दुखा है क्वेश्चंस देख के, बट फिर भी मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ मतलब लोगों की मेंटेलिटी ख़राब नहीं कह सकते, मतलब कुछ अलग है यार। मतलब पता नहीं क्या ही सोचते हैं। और कुछ मेरे बारे में भी है क्वेश्चन, तो मैं पहले उनके जवाब दे दूँ, उसके बाद फिर अपनी थोड़ी सी और जर्नी बताऊँगी। फिर आप लोग रिलेट करना किसके साथ मेरे जैसा हो रहा है। बस दिमाग में सेट मत करना कि बेटा होगा या बेटी, जो होगा बस हेल्दी होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है शिवानी शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेशन हुआ है। तो मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल हुई है। श्री भी नॉर्मल हुई थी, बाबू भी नॉर्मल हुई है। और मतलब यार हैं तो दोनों ही टफ, ऑपरेशन भी नॉर्मल भी इजी कुछ नहीं है। बस ये कि ऑपरेशन में आपको थोड़ा बाद में झेलना पड़ता है, और नॉर्मल में आपको पहले झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल ज़्यादा टफ होती है। 20-22 घंटे, 10-12 घंटे ऐसे बिता
तो गाइस बीच बीच में ये ऐसे डिस्टर्ब करने आती रहेगी, बट कोई बात नहीं, उसके भी सवाल हैं बहुत सारे, वो भी जवाब देने पड़ते हैं। तो मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल हुई हैं, बट बहुत टफ है, बट कोई नहीं यार, फैमिली साथ है और थोड़ी हिम्मत कर लेते हो ना, तो आगे कहते हैं कि ऑपरेशन होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम से बच जाते हो। थोड़े दिन की दिक्कत तो होती है इसमें भी, बट पूरी ज़िंदगी भर का जो दर्द है उससे राहत मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा कश्यप जी का। तो उन्होंने, हाँ ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, मैं अब भी वैसे ही बैठी हूँ। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि अभी से ही लिपस्टिक बिंदी लगा रखी है हमारे यहाँ, तो जब तक हवन नहीं हो जाता तब तक, मतलब 1.25 महीने तक ऐसा कुछ नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाबू हुई थी 30 जुलाई को, और उसके बाद ही मतलब उसके आसपास ही सावन लग रहा था, तो घर में पूजा भी होनी थी। सावन की पूजा होती है भाई, बहुत मतलब अभिषेक वगैरह होते हैं, और पापा को बाहर भी जाना होता है। तो हमारे घर पे हवन हो गया था, छठी पूजी थी, उसके 2-3 दिन बाद हवन भी हो गया था। हाँ, हमने नामकरण संस्कार अभी नहीं कराया है, वो हम अभी कराएंगे आगे। तो जो मतलब शुद्धिकरण की पूजा होती है वो सब हो चुकी है, उसके बाद मैंने मेकअप किया। और हमारे घर पे ऐसे नहीं होता कि 1.25 महीने तक आप लिपस्टिक बिंदी नहीं कर सकते, मतलब मुझे लगता है ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, क्योंकि 1.25 महीना जो होता है वो हमारे शुद्धिकरण का होता है, वो हमारे रेस्ट का होता है, वो बाबू की केयर का होता है। स्टार्टिंग में बच्चों को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, और लिपस्टिक बिंदी होती है हमारे हस्बैंड के लिए। तो मेरा मानना है कि वो भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। तो शायद आपके यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े अलग हैं और मेरे घर के अलग हैं। हाँ, बस इतना ज़रूर बताऊँगी कि पूजा और हवन और शुद्धिकरण सब हो चुका है, उसके बाद ही मैंने ये करना स्टार्ट किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया अग्रवाल जी का। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि जब तुम्हें पता चला बेबी गर्ल के बारे में तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था। तो श्री के टाइम पे तो मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई तुरंत ही मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि मतलब क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटी हुई है। बाबू के टाइम पे थोड़ी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे होश ही नहीं था, और इतनी मैं बेहोशी में थी कि मुझे होश आया 5-6 घंटे बाद, मतलब मुझे टाइम भी नहीं पता, शायद 5-6 घंटे बाद ही आया। मैं जब अपने रूम में चली गई थी तब तक भी मुझे नहीं पता था कि बाबू है या मतलब गर्ल है या बॉय है। तो जब मैं रूम में गई, मुझे दीदी की आवाज़ आई, ये सब लोग बात कर रहे थे, तब मुझे थोड़ा होश सा आया। तो दीदी ने मुझसे कहा कि लो बाबू को ले लो। अब बाबू में भी समझ नहीं आ रहा था, तो कहा बेटी हुई है। तो मेरा रिएक्शन नॉर्मली था जैसे श्री के टाइम को था, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मुझे बेटा चाहिए, और मेरे घर में किसी ने भी नहीं सोचा था। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि पापा को ये बात पहले से ही पता थी कि बेटी होगी। तो हमारे घर में तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, और वो आपने देखा भी होगा कि हम किस तरीके से बाबू को घर लेके आए। और मतलब श्री के टाइम पे तो शायद भाई वगैरह सबकी आंखों में आंसू भी थे खुशी के। अब इस बार हमने इसलिए ऐसे नहीं किया क्योंकि सबको लगेगा कि दूसरी बेटी हुई है, बट भाई हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी नंद भी 2 हैं। मैं अपनी, कहते हैं कि या तो माँ पे जाते हैं सास पे जाते हैं, मैं अपनी सास पे गई हूँ, 2 बेटी हुई हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। वैसे तो यहीं स्टॉप है मेरी साइड से, तो बाकी तो आगे जो भी होगा। तो मेरा रिएक्शन नॉर्मल था, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मुझे बेटा चाहिए था यार बेटी हो गई। मैंने बड़े कष्टों से पाया है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा त्यागी जी का, और मैं सच में बोलूँगी कि बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, बहुत ही गंदा है। आपको बुरा लगे तो भी मैं सॉरी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, सही है इनको बेटा नहीं हुआ, बेटी होने पर इतना ड्रामा कर रहे हैं, तो बेटा होने पर क्या करते। पहली बात तो रेखा मैम, आप कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कि मेरे को बेटा होगा या बेटी होगी। शायद मेरी थोड़ी लैंग्वेज रूड लग रही होगी, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन बहुत गंदा लगा है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। तो बेटा और बेटी तो उनके हाथ में है, उन्हें जब देना होगा वो दे देंगे, नहीं देना होगा कोई बात नहीं, हमारे लिए यही बेटे हैं। और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हमारी खुशी है। भाई आपके घर में बच्चा हो, आप भी ऐसे कर सकते हो। मेरा मन था, मेरी फैमिली का मन था, हमने कर लिया। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसमें। और बेटा नहीं हुआ, पता नहीं आप बद्दुआ दे रहे हो या जो भी दे रहे हो। तो मैंने ऐसा सुना है और ऐसा होता भी है कि जो हम किसी को देते हैं वो लौट के हमारे पास आता है। तो किसी के बारे में कभी गलत मत बोलो, किसी को इस तरीके से मत बोलो, क्योंकि आपकी भी आगे लाइफ है। देखो मैं तो कुछ कहना नहीं चाह रही, लेकिन भगवान सब देख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम्हें डिलीवरी से पहले क्या लग रहा था कि बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल। तो भाई
लगना तो किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी लग सकता है, बट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हम ये जरूर बोलते थे कि जब बाबू आएगा तो वो दोनों के लिए ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि लड़का ही आएगा। और कभी कभी मतलब बातों में ऐसी हो जाती थी, जैसे पापा या हम लोग बात करते थे तो पापा ऐसे बोलते थे जब भैया आएगा, जब बाबू आएगा। तो तब ऐसा मतलब थोड़ी लगती थी कि मतलब देखो, अगर कोई भी होता है सबको ये लगता है कि यार हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, बेटी हो गई, एक बेटा भी हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाएगी। हालांकि फैमिली अब भी पूरी है, लेकिन क्योंकि श्री के पापा अकेले हैं, मैं अकेली बहू हूँ, तो थोड़ा ये प्रेशर रहता है वंश बेल को आगे बढ़ाने का कि बेटा हो जाता तो हम फ्री हो जाते अभी। हालांकि हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी कि बेटा होगा या बेटी। अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ भगवान को पता है। तो मेरे दिमाग में तो नहीं था, मतलब अब श्री के पापा के वो होगा तो पता नहीं। तुम्हारे में था ऐसा कुछ? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ रहता ही इनके में नहीं। तो ये बिल्कुल ही नहीं रहता, ये तो बिल्कुल ही इनके दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। ये तो बस ये कहते थे कि श्वेता तुम हेल्दी रहो, बेबी हेल्दी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल हो जाए, सब चीज़ ठीक रहे, बस इतना ही। और यही मैं सोचती थी, बस मैं ये प्रेयर कर रही थी कि भगवान बस नॉर्मल हो जाए, बस ऐसी कंडीशन ना आए कि ऑपरेशन वाला कुछ हो। तो बाबू भी नॉर्मल हो गई, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि मेरे को कष्ट नहीं हुए बाद में ज़्यादा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिका गर्ग जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है फैमिली में। तो अगर वैसे देखा जाए पूरी, मतलब जब से शादी हुई है और अब तक का, तो मेरी पूरी फैमिली ही मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। कभी मुझे पीछे नहीं खींचा, कभी मुझसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, चाहे वो मेरा पहनना ओढ़ना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब सब मुझे सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट डे से पापा ने मुझे फुली सपोर्ट किया। बाकी अगर मैं प्रेगनेंसी के टाइम की बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे श्री ने किया। कैसे? क्योंकि मैं और श्री घर पे रह जाते थे, हम लोग यहाँ गाजियाबाद थे, ऑफिस जाते थे। तो जैसे कभी कोई बात होती थी, मैं कहती थी श्री दर्द हो रहा ऐसे करती थी, आपको दर्द हो रहा है मम्मा फिर वो मुझे किस करती थी, तो मतलब एक एनर्जी सी आती थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो श्री का था मेरे लिए। हालांकि सब अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे मेरी साइड से, अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे पूरी पूरी। बट जब हम यहाँ रुके 1-2 महीने, तो उस टाइम पर श्री का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, वो ज़रूरी था। और तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकला दत्त जी का। उन्होंने मुझे बोला है कि जब 4 या 5 बेटियां होती तो बेटे की कीमत पता चलती। तो जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने कुछ भी बेटे या बेटी के लिए वैसा कुछ नहीं बोला है। और कीमत यार मुझे सबकी पता है, बेटी की भी और बेटे की भी। मेरी तो 4 बहनें हैं। इनके 4 बहनें हैं ना, और अगर मेरी 4-5 बेटियां भी हो जाएंगी तो वो भी हमारे सर आंखों पे ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि भगवान के दिए हुए बच्चे। अब मैं खुद बेटी हूँ भाई, मैं कहाँ चली जाऊँ, एक बार बताओ। अगर मेरी 4-5 बहन होती तो मेरी मम्मी कुछ करती क्या, मतलब किसी को दे देती। या फिर मेरी सासू माँ के 4 बेटियां हैं, उनसे पूछो कि उन्हें कितनी प्यारी है, पापा से पूछो कितनी प्यारी है। सबको अपने बच्चे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, सब प्यारे होते हैं। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा था, मैंने क्योंकि ये चीज़ सुनी है कि बेटियां उनके घर में आती हैं जिनके ऊपर कर्ज नहीं होता, और ये बात सच है। तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो पता नहीं आपने किस वे में ये मुझसे क्वेश्चन किया है। बाकी अगर भगवान 4-5 बेटियां भी देंगे तो हम उन्हें पापा की लैंग्वेज में हाथ पसार के ही लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि गुप्ता जी का। उन्होंने लिखा है बेकार के तमाशा कर रहे हैं, पता नहीं कब तक और चलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा और क्लियर कर देती कि हम तमाशा किस चीज़ में कर रहे हैं तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती। बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तो शायद इस चीज़ के लिए कि हमने बाबू का वेलकम किया था, या फिर हम उसका फेस रिवील करने में देरी कर रहे हैं, या नाम वाम जो भी है वो उसे रिवील करने में, हालांकि अभी नामकरण हुआ नहीं है, उसे रिवील करने में टाइम लगा रहे हैं। तो भाई देखो, पहली बात, मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारा बच्चा है, हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ें करूँगी, पापा जब बोलेंगे हम तब वो चीज़ें करेंगे। और वैसे भी हमने ये तो बता ही दिया कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है। और रही बात, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अरे इसलिए ढोल बजवाए हैं कि लोगों को ये ना लगे कि लड़की है तो इन्हें बुरा लगा है, ये अपने इमोशंस छिपा रहे हैं। दूसरा, सिंपैथी गेन करने के लिए, किसी ने बोला था व्यूज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था, मैं सही बताऊं, हमें इतना पता था कि हम घर जा रहे हैं। ये सारी प्लानिंग पापा की थी, ढोल बजवाना वगैरह वगैरह जो भी था वो उसके बाबा की खुशी थी जो उन्होंने की। तो ये कोई तमाशा नहीं है, मैंने ऐसा देखा है। और शायद जो आपको पता भी होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे आज तक भी लोगों के सामने नहीं आए हैं।
मैं तो फिर भी 1 आध महीने में रिवील कर दूंगी। मेरे भाई ने 6 महीने में की थी, तो भाई ये हमारा डिसीजन है कि हम अपने बच्चे को 6 महीने में दिखाएं, 1 साल में दिखाएं, 4 साल में दिखाएं, तो उसमें किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ज्योति सिंह जी ने मुझसे पूछा है कि दोनों गर्ल्स के टाइम पे आपके जो सिम्टम्स थे वो सेम थे क्या? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेरे सिम्टम्स बिल्कुल चेंज थे, बिल्कुल। बस एक चीज़ सेम थी कि जब मैं श्री की टाइम पे एडमिट होने गई थी तब भी मैं कढ़ी चावल खा के गई थी, और बाबू के टाइम पे एडमिट होने गई थी तब भी मैं कढ़ी चावल खा के गई थी। बस ये सेम था, बाकी सब कुछ अलग था। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि सिम्टम्स वगैरह कोई कुछ नहीं होता। जब आपके हाथ में फल आ जाए तब आपको पता चलता है कि भगवान ने आपको क्या दिया है। तो ये तो बस लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा। कुछ नहीं होगा, जैसा भगवान करेगा वैसा ही होगा। तो सिम्टम्स तो मेरे बिल्कुल अपोजिट थे, बाकी तो आपके सामने ही है रिज़ल्ट जो भी है। तो आई होप गाइज़ कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। और मैं अभी भी व्लॉग बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बाबू के साथ में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। टाइम मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। बाकी तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के और क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसके भी जवाब दे दूँगी। और किसी को बुरा लगा हो या लगा हो कि मैंने थोड़ा रूडली बिहेव किया है इस बार, हालांकि मैं नहीं करती, मैं बहुत वैसे ले जाती हूँ बातों को कि ठीक है हवा में ले जाते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन इस बार बहुत अजीब से थे इसलिए थोड़ा मुझे गुस्सा सा आया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और मिलते रहेंगे गाइस, ऐसे ही बने रहे नेक्स्ट व्लॉग। इस वाले व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग में पता नहीं कब आएगा शर्मा जी पीछे हंस रहे हैं। तो आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें, आपके आशीर्वाद से मैं और ऊपर जाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय, टेक केयर गाइस। सब्सक्राइब कर देना। हाँ वो श्री बोल के गई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।